नमस्कार बच्चों। आज BA भाग प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल का अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भूगोल में हम केवल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या पाया जाता है उनके बारे में भी हम जानना आवश्यक है, क्योंकि जो भी आंतरिक भाग में क्रियाएँ घटित होती हैं उनका प्रभाव है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें केवल कुछ ही किलोमीटर तक हम प्रत्यक्ष रूप से जान पाते हैं, चाहे बोरिंग हो या कुएँ हो, तेल के कुएँ हो, उनके द्वारा कुछ ही किलोमीटर तक हम पता कर पाते हैं। जबकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहले हैं अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष, जिसमें घनत्व, दाब, तापमान, ये 3 स्रोत हैं। दूसरा है प्राकृतिक या प्रत्यक्ष स्रोत, ज्वालामुखी या भूकंप। और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो संकल्पनाएँ थी उनके आधार पर, जो पहली संकल्पना थी ग्राणु परिकल्पना, उनके आधार पर यह माना गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो ठोस है। ज्वालीय परिकल्पना ये कहती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है द्रव्य अवस्था में होना चाहिए। वायवीय परिकल्पना ये कहती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है तरल अवस्था में होना चाहिए। और बिग बैंग सिद्धांत है जो आधुनिकतम मान्य सिद्धांत है, वो ये कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जबकि जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें सबसे ज्वालामुखी और भूकंप, ये दोनों सबसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य तौर पे मानव कारक है, मानव स्रोत है। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से 1-2 किलोमीटर के आंतरिक भाग से गहराई से लावा या मैग्मा जो आके फैलता है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी चट्टानी संरचना किस प्रकार की, उन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आता है भूकंप। भूकंप जहाँ पर भी उत्पन्न होता है वहाँ पर 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, P, S और L। इन 3 प्रकार की लहरों की गति और उनकी प्रकृति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक अभिनव मत या रिसेंट व्यू के आधार पे समझाया गया है, जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है वर्तमान में। जो इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो अभिनव मत या रिसेंट व्यू है, उसके आधार पे भूकंपीय लहरों की गणना और उनकी गति या उनके भ्रमण पथ के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहली भूपृष्ठ या इसको भूप्रपट्टी भी कहते हैं अथवा क्रस्ट कह सकते हैं। दूसरा प्रावार या मेंटिल, और तीसरी क्रोड या कोर। सबसे पहली परत आती है जो ऊपरी परत है। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये जो डायग्राम में है, इस डायग्राम में सबसे ऊपरी भाग है जो 0 से 30 किलोमीटर की मोटाई की परत है, वो सबसे क्रस्ट है। और इस क्रस्ट की मोटाई है वो महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये परत है हल्के पदार्थों से निर्मित है। इस परत की घनत्व है 2.9 तथा निचली क्रस्ट की घनत्व 3.3 पाया जाता है। तो क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसी तरह से दूसरी परत आती है मेंटिल या प्रवार। इसमें ये विशेषता है कि मेंटिल में जैसे ही भूकंपीय लहरें हैं, जो पी लहरें हैं, वो उनकी है गति वह बढ़ जाती है। गति बढ़ने का मतलब, पी लहरों की गति बढ़ने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक चट्टानी संरचना में परिवर्तन पाया जाता है या वहाँ पर घनत्व में परिवर्तन हो रहा है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे मोह असंबद्धता कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल। और इस परत की गहराई 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इस परत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल। ऊपरी मेंटिल की गहराई है वो 200 से 700 किलोमीटर है, निचली मेंटिल की गहराई 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। अगर इस परत की मोटाई या इसके आयतन के आधार पर देखें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग और द्रव्यमान का 68% भाग है वो मेंटिल या प्रवार परत है वो रखती है। इस परत को एक सबसे बड़ी विशेषता आती है, इसमें एस्थनोस्फीयर या निम्न गतीय मंडल। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में 200 किलोमीटर की गहराई पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण, अत्यधिक ताप के कारण वहाँ पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इसके कारण वहाँ पर
भूकंपीय तरंगों की गति है वो निम्न हो जाती है, इसलिए इसको निम्न गति का मंडल कहते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला आता है अंतरतम या क्रोड, आंतरिक, जो सबसे आंतरिक भाग है उसको। इस परत को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। और इस परत की मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर अर्थात केंद्र भाग तक पाई जाती है। और ये कुल पृथ्वी के आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% भाग रखती है। इस परत में भी एक असंबद्धता पाई जाती है। निचली मेंटिल व बाह्य कोर के बीच में असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। इस परत के आंतरिक भाग में पी लहरों की गति है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और घनत्व 12 से 13 तक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंतरिक भाग है, आंतरिक क्रोड है, वो भारी पदार्थों से निर्मित है। ये भारी पदार्थ लोहा और निकेल जैसे पदार्थ हैं और इन्हीं पदार्थों के कारण यहाँ पर चुंबकीय गुण पाया जाता है पृथ्वी में। तो ये जो रिसेंट व्यू है, रिसेंट व्यू एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बड़े प्रश्न हैं उनके आधार पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 शब्द आए हैं जो छोटे प्रश्न बन सकते हैं। एक है गुटेनबर्ग असातत्य, मोह असंबद्धता, एस्थनोस्फीयर या जिसे दूसरा नाम कह सकते हैं निम्न गति का मंडल। तो ये पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर यह अभिनव मत दिया गया है, जो वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसलिए इसको ध्यान से इस डायग्राम के आधार पे पढ़ने की कोशिश करें।